हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और मैंने निकाल लिया है पक्षियों के लिए दाना और मैं जा रही हूँ पार्क में। अब हम मिलेंगे पार्क में आपको। और ये ले जा रही हूँ मैं पक्षियों के लिए। आप भी दिया कीजिए पक्षियों को दाना पानी। अपना पेट तो सब भरते हैं, लेकिन दूसरों का भरो, पक्षियों का भी, गाय का, डॉगी का। अब हम जा रहे हैं पार्क में। तो आ गई हूँ मैं पार्क में और डाल दिया है मैंने पक्षियों को दाना। और ये देखिए कितने शौक से खाते हैं पक्षी दाना। और साथ में इनके पानी भी रखा हुआ है। और ये गिलहरी ऊपर से उतर के, वो पीछे एक और आ गई है। और इसके ऊपर एक और आने की तैयारी कर रही है अभी। और आप भी कीजिए प्रकृति के दर्शन। कहते हैं प्रकृति को देखने से हमारा बुध ग्रह मजबूत हो जाता है और आंखों की रोशनी तेज होती है। तो गाइस, आ गई हूँ मैं पार्क से और अब हम लगेंगे काम पे। और खुशी हो रही है तैयार जाने के लिए। और आज मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ जो हुआ है यहाँ पे। आज जब मैं पार्क में गई, मेरे को बताते हुए भी कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो एक लड़की थी, दो लड़कियाँ थी, वो आराम से बैठी हुई थी वहाँ पे। पता नहीं उनको ऐसा क्या हुआ है, पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। और एक लड़की के थे खुले बाल और एक ने बना रखा था जूड़ा। जो पहाड़ी माल होता है उसकी मक्खियाँ सारी आई और जिसके खुले बाल थे उस सारे बालों में चिपक गई उसके। वो लड़की इतना तड़फी बहुत ज़्यादा। जो दूसरी लड़की थी जूड़े वाली, उसको तो कुछ नहीं कहा, वो पीछे हट गई। और जैसे ही वो हटाने लगी उसको काटती रही मक्खियाँ पलकू। वो लड़की इतना तड़फी, कोई मुझे बचा लो, भागी वो। और फर्श के ऊपर अपने आप को मारने लगी वो। बचा लो, मेरे को कुछ ये खा जाएंगी, हाय मम्मी मेरे को बचाओ। सीधा अपनी माँ को याद करने लगी, मम्मी मेरे को बचाओ, आज मैं मर जाऊंगी। और सारी देखते देखते पार्क खाली होगी बिल्कुल ही। एक मैं रह गई और तीन जेंट्स थे वहाँ पे, जो हम देख रहे थे भाई कैसे बचाएं उस लड़की को। तो मैंने उस जेंट्स को कहा, मैंने कहा क्या करें हम इसके लिए। तो उसने दूर से कहा कि बेटा तू भाग जा जल्दी यहाँ से। जैसे तू भागी की मक्खियाँ उतरेंगी। लेकिन जैसे ही वो भागने लगी, वो मक्खियाँ उड़ के हमारी तरफ आने लगी। तीन मक्खियाँ मेरे पीछे लग गई और तीन उस जेंट्स के पीछे और तीन दूसरे उसके पीछे। मेरे हाथ में दुपट्टा था, मैं दुपट्टे से उड़ाने लगी और भगवान का, बजरंगबली का नाम लेने लगी, भगवान बचाओ। लेकिन उस लड़की जिस रास्ते से गई थी, हमने रास्ता बदल लिया अपना। अब पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ, वो सारे रास्ते यही तड़फती रही, कभी नीचे फर्श पे सारे बाल मारे अपने। अब पता नहीं घर जाके क्या हुआ था। और ये भी नहीं पता कि वो पीजी में रह रही थी या माँ बाप के साथ थी। आज मैं इतनी मुश्किल आई हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे होने लग गए, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं यही सोच रही थी भाई पता नहीं आज उसके साथ क्या बीत रही होगी, कैसे वो घर पहुंची होगी, कैसे मक्खियाँ निकली होंगी। और कम से कम 100-150 मक्खियाँ थी जो उसके बालों में चिपक गई। बस तभी दिल डरता है हमारा, है। तभी यही कहते हैं बस अच्छे कर्म करो, पता नहीं कौन सा हमारा अच्छा कर्म हमारे आगे आ जाए। आज का दिन बहुत बयान। मैं अपने घर इतनी मुश्किल आई हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, ठंडी हो गई मैं एकदम। ऊपर आना ही मुश्किल हो गया। और अभी तक मेरे आगे वो लड़की आ रही है, हाय मम्मी मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। सबको यही प्रार्थना कर रही थी और कोई नहीं सुन रहा था। किसको पड़ी है किसी के बचाने की। बहुत बुरा हो गया उस लड़की के साथ। तो आप भी कोशिश किया करें, कहीं भी जाएं तो बाल जितना हो सके खुले कम छोड़ा करें। वैसे भी कहते हैं कि लेडीज़ को और लड़कियों को अपने बाल खुले कम ही रखने चाहिए, जितना हो सके क्लचर या रबड़ बांध के रखनी चाहिए। ये तो मक्खियाँ चिपटी थी इसको, वैसे भी बहुत बुरा हाल हो जाता है कई बार। कहते हैं नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है खुले बालों से, बहुत सुना है हमने ये बात। और आज जो देखा है वो तो सरप्राइज वाली बात थी, कोई भी देख के शॉक्ड हो गया बिल्कुल ही। आज हम बना रहे हैं चाय के साथ चूरी। बहुत दिन बाद इसका नंबर लगा है, वो भी इसलिए लगा कि 2 रोटी बच गई थी कल की और उन्हीं को पीस के बना दिया मैंने चूरी। इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाली है मैंने, जीरा भी डाला है। और ये हेल्दी बहुत होती है, बासी रोटी कहते हैं, बहुत अच्छी रहती है खाने के लिए, ज़रूर खानी चाहिए हमें। और जिससे ना खाई जाए तो ऐसे चूरी बना के खा लो। इसके अंदर आप देसी खांड या शक्कर भी डाल सकते हो। और आज चाय के साथ बिस्कुटों की छुट्टी होगी क्योंकि पलकूर में खाएंगे आज चाय और चूरी। तो आइए आप भी खा लीजिए चूरी। और मैंने डाल दिया इसके अंदर शक्कर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और शक्कर डालते ही देखो इसका कैसे चेहरा
चेहरा कह रही हूँ, मेकअप की आदत पड़ी हुई है ना हमें, तो शक्कर की डालते ही चूड़ी की शक्ल ही बदल गई है बिल्कुल ही। जैसे हम कहते हैं ना कि मेकअप करते ही चेहरा बदल गया, वही आदत पड़ी हुई है हमें। तो लास्ट में आप घी भी डाल सकते हो इसके ऊपर, लेकिन मैं घी डालूंगी नहीं, क्योंकि हम घी लेके आए थे डी मार्ट से, और उसके बारे में एक बार एक बात आ गई थी टीवी में कि डी मार्ट में घी नकली है। उसके बाद मैं तो रोटी भी सूखी खा रही हूँ, बिल्कुल घी नहीं लगा रही किसी चीज़ के ऊपर भी, ऐसी सूखी रोटी खा लेंगे। नकली घी खाने से अच्छा तो सूखा ही खा लो, ऐसे ही खा लेंगे हम चूरी भी। तो ये हमारी चूरी रेडी हो गई है, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। इसके अंदर आप ओट्स भी मिला सकते हो, सीड्स भी मिला सकते हो, और बासी रोटी की चूरी बनाएं और खाएं। एकेडमी में और बारिश फिर शुरू हो गई है। सो गाइस, शाम के 4 बज गए हैं और मैंने खुशी की रोटी पैक की है। अब सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, एक सैंडविच बस लेके गई थी साथ में वो, और अब लड़की आ रही है रोटी लेके जाएगी। बाहर बहुत धूप हुई है, मैं जाऊंगी शाम को, मैं जाऊंगी 6 बजे, और फिर हम मिलेंगे एकेडमी में खुशी की। तो गाइस, आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में, और खुशी की रिंग लाइट ख़राब हो गई है और आज ही मेरे ट्राईपोड से काम चला रही है। ये ट्राईपोड जो वहाँ से आया था अमेज़ोन से, जतिन ने भेजा था मेरे बेटे ने बेंगलोर से, और इसके ऊपर इसने फ़ोन टांग दिया है और शुरू हो गई है ये रील बनाने की तैयारियों में। आज मैं करवा रही हूँ अपने बालों में प्रेसिंग, बहुत दिन बाद करवा रही हूँ। कलर भी लगवाया मैंने, इस कलर ने परेशान कर रखा है, 2 दिन नहीं चलते हमारे बाल। करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। गीता भी हंसी है। करें क्या। वो भी हंस रही है इस बात को। कोई ऐसा कलर आ जाए जो 1 साल चले, 6 महीने चल रहा है। तो आ गए हम घर पे, एकेडमी से वापस आ गए हैं, और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का यहीं पेंड करती हूँ। गुड नाइट। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कल का जो खुशी का लुक था, जैसे वो रात को रेडी होके गई थी, और अब आपको दिखाऊंगी। तो एक बार फिर से बोलती हूँ मैं आपको गुड नाइट। तो गाइस, खुशी हो गई है रेडी, और देखिए इसका फाइनल लुक। और पता नहीं क्यों चिड़ी पड़ी है यार, अच्छी लग रही है बहुत। अभी तो इसके नीचे चप्पल भी जाएंगी ब्लैक कलर की, और ये कह रही है मेरे को ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। बताना अच्छी लग रही है नहीं लग रही। चलो बाय। हो गया है तो ये देखिए बल्कु का फाइनल लुक, और ये चप्पल सिल्की से, तो पायल डालने की जरूरत नहीं है इसमें। तो बस तो देखो आपने, ये रबड़ तो उतारते हैं हर वीडियो में, इसकी रबड़ तो धुआनी पड़ती है। थैंक्स फोटो। और पर्स देखिए इसके साथ का वाइट नहीं होना चाहिए, गोल्डन होता है। बाकी ये एक्सटेंशन से मैच करके बताना खुशी का फाइनल लुक कैसा लगा। बस बेल्ट से मैच हो गया मेरे एक्सटेंशन से। बस 5 सेकेंड की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग देख लेते हो लेकिन ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।